अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़हद कंप्यूटर। आज जो हमारा क्लास है गाइस वो है वेक्टर शेप, और आज वेक्टर शेप पर बात करेंगे क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको ड्रा किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कलर दूँ। कलर मैं कैसे दूंगा, पहले आपको यहाँ आना है और यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब स्ट्रोक कैसे देंगे, यहाँ से स्ट्रोक आपको मिलेगा। इस स्ट्रोक को आप थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। यहाँ से भी स्ट्रोक चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा दूँ, ठीक है, और कम भी कर सकता हूँ, ठीक है गाइस। अब इसमें एक और लाइन है जो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये कलर भी, ये लाइन भी मैं दे सकता हूँ। मोर ऑप्शन आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सेंटर पर आ जाए तो सेंटर पर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप आउटसाइड, इससे बाहर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से आउटसाइड कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। मैंने ओके किया। अच्छा गाइस, एक और बात है, आप यहाँ से इसका विड्थ हाइट्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तक मूव करूँ तो मैंने विड्थ को बढ़ा दिया, ठीक है। अगर मैं हाइट को ज़्यादा करूँ तो हाइट भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब गाइस इसमें एक और बात है कि ये तो शेप बन गया, ठीक है। अब पाथ, पहले से मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम पाथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको पिन टूल लेना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पिन टूल लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेक सिलेक्शन, ओके किया। अब मैं सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, ऐड लेयर मास्क कर लूँगा, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइंड शेप बन गया, ठीक है गाइस। अब फिर से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल शेप जो है ये कंबाइन हो जाए, तो मैं यहाँ से कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये अभी कंबाइन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ और इसके ऊपर यह ड्रैग करूँ और फिर यह कंबाइन करूँ और फिर इसको मूव करूँ तो ये कंबाइन हो सकता है, ठीक है गाइस। आप कंबाइन क्लिक करें और यहाँ से सेलेक्ट करें तो ये दोनों कंबाइन शेप बन गया, ठीक है। अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट का मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वही सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अब मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए था तो ये इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट इंटरसेक्ट शेप, ये इंटरसेक्ट हो गया, इससे वो पार्ट को ख़त्म किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, या इसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। एक्सक्लूड का मतलब ये है जो इसके बीच जो
ये वाला हिस्सा है ये ख़त्म कर लेता है, ठीक है, एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो गाइज ये है न्यू लेयर, कंबाइंड शेप, सबट्रैक्ट, फ्रंट शेप एंड इंटरसेक्ट शेप एंड एक्सक्लूड शेप, ठीक है गाइज। गाइज इस शेप को मैंने पहले से आप लोगों को बताया था क्लास 1 में, जब यह से भी कर सकते हो, लेकिन इसका ताल्लुक इसके साथ है, इस शेप के साथ है, रेक्टेंगुलर शेप के साथ है, और इसका ताल्लुक यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। एंड द वन, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल Z किया, अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से भी आप शेप को चेंज कर सकते हो, विड्थ हाइट दे सकते हो इसी तरह, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से क्लिक करके मैंने ओके किया, फिर ओके किया, फ्रंट किया, ओके किया, ठीक है। अब फ्रंट का मतलब आप लोगों को फ्रंट पे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आकर पिक्सल साइज दूँ तो मैं यहाँ से अगर 100 करूँ और यहाँ से मैं 200 करूँ, ओके किया, अब मुझे फुल पेज पर वही शेप मिल गया और मुझे पता भी नहीं चला कि इसका ऊपर वाला साइड कहाँ है और नीचे वाला साइड कहाँ है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको कम कर रहा हूँ, 20 करूँ, और इसको मैं यहाँ से 10 करूँ और ओके करूँ, तो ये है हमारे पास एक शेप। तो ये है शेप। अगर मैं इसको डिलीट करूँ और यहाँ से मैं इसको 10 करूँ और इसको 5 करूँ और ओके करूँ, तो मुझे यहाँ तक शेप मिलेगा। अगर मैं फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से 5 करूँ और यहाँ से 2 करूँ और ड्रैग करूँ, तो यहाँ से भी मैं विड्थ हाइट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें एक और बात है कि अगर मैं इसमें टिक करूँ प्रोफेशनल्स, अगर मैं इसमें टिक करूँ तो इसका क्या होगा। अगर मैं यहाँ से 5 करूँ, यहाँ से 10 करूँ, ओके करूँ, तो ये एक जगह पे ड्रा होगा, ठीक है। जिस तरह आप शिफ्ट को दबाकर एक जगह पे रेक्टेंगल ड्रा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट ना दबाऊँ, अगर मैं इसको डिलीट करूँ और यहाँ आकर इसको 0 करूँ, इसको भी 1 करूँ और इंटर करूँ, तो ये मुझे ऊपर वाले जगह पे मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से इस शेप को लूँ तो ये यहाँ पे मुझे ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिटवीन वाला पार्ट पे ये शेप चाहिए, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रोल N लेता हूँ और इंटर किया, इंटर के बाद मैं इस शेप को यहाँ से लेना चाहता हूँ और इसको अब मैं कलर फिर से वापस दूंगा, तो मैं यहाँ से कलर दे सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँ फ्रॉम सेंटर, अब ये यहाँ पे सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फ्रॉम सेंटर करूँ तो अब सेंटर पे मुझे शेप मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये है हमारे पास शेप, ठीक है। एक और बात, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, मैंने इसको डिलीट किया। अब इसमें है राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको कम करूं और इसका हाइट बढ़ा दूं, तो ये हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं इसको 100 करूं और ओके करूं, तो अब मुझे इस शेप में मिलेगा। अगर मैं यहाँ से 20 कर दूं, एंटर करूं, तो अब मुझे शेप इस हालत में मिल गया। अगर मैं यहाँ से
150 करूँ, एंटर करूँ, तो अब मुझे शेप इस हालत में मिल गया। अगर मैं यहाँ से 21 करूँ, एंटर करूँ, तो मुझे शेप इस शेप में मिल गया। ठीक है गाइस, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इसको भी फिल कर सकता हूँ और यहाँ से इसका स्टॉक को बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से अपनी मर्जी से लाइन दे सकता हूँ। ठीक है गाइस, अब इसमें है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल सिंपल वही तरीका है जो पहले से मैंने आपको बताया था, इस पर भी वही शेप को फॉलो कर सकते हो। अब इसमें एक और बात है गाइस, अगर मैं यहाँ से इस शेप को सेलेक्ट करूँ और मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूँ, तो मैं इसको नीचे तक ला सकता हूँ, शेप को अपनी मर्जी से बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ करूँ और एवजी आप शेप को जैसे भी बना सकते हो बना सकते हो। ठीक है, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन। गाइस एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं पाथ सिलेक्शन करूं तो पाथ सिलेक्शन ये इस पर भी आप इसको मूव कर सकते हो। अगर मूव यहाँ से भी मूव टूल से भी आप इसको मूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पाथ से सेलेक्ट करूं तो पाथ से भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे इसको सिलेक्शन को नीचे डाउन कर सकते हो इसी तरह। ठीक है गाइस, तो ये अगर आप लोगों को इस बात का समझ नहीं आ रहा तो पिछले वाला क्लास को आप लोग देख सकते हो। पिन टूल, इसमें मैंने इसको डिटेल से आप लोगों को बता दिया है और इस पर भी पूरा ऑप्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद जो है वो है पॉलीगॉन टूल्स। अच्छा, पॉलीगॉन टूल्स का मतलब ये है कि आपको शेप इसी हालत में मिलेगा। ठीक है गाइस, अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूँ और थोड़ा सा डाउन करूँ, छोटा करूँ, तो ये मुझे इस हालत में मिल गया। अगर मैं इसे एंटर करूँ और इस पर क्लिक करूँ तो इसका भी हाइट्स बढ़ा सकता हूँ और विड्थ को भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल डी करूँ और यहाँ से मैं 30 करूँ तो शेप, अगर मैं 50 करूँ तो अब मुझे शेप इस हालत में मिल गया। अगर मैं इसको कंट्रोल टी करूँ, फिर से कंट्रोल टी और यहाँ से मैं कर लेता हूँ 20। तो गाइस आई होप अब आप लोगों को इस बात का समझ है कि ये इसका विड्थ को बढ़ा लेता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 100 कर लूँ तो 100 भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से एंटर किया और अगर मैं यहाँ से इसका अब 200 कर लूँ, 300 कर लूँ, तो ये आप लोगों को शेप को बढ़ा लेता है। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये हमारे साथ पॉलीगॉन टूल्स है। ठीक है, अब लाइन टूल्स आप क्या है, लाइन टूल्स आप ड्रा कर सकते हो। मैंने लाइन लिया, लाइन इस तरह भी कर सकते हो, सिंपल लाइन भी लगा सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास लाइन शेप और ये है कस्टम शेप टूल। अब कस्टम शेप टूल आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है। अगर आप इसको ड्रा करते हो, अगर आप इस शेप को ड्रा कर लेते हो, अगर आप इस शेप को ड्रा कर लेते हो, एग्जीबिशन आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये है हमारे पास शेप। अगर ऑल करूँ मैं, ओके करूँ, तो अब बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा
तो गाइज ये है हमारे पास वेक्टर शेप टूल। आई होप इस क्लास में भी कोई मसला नहीं होगा। किसी को मसला हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करूँगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।